कहाँ से आए गोश्त लेने के लिए? मैं पैडल एरिया से। लोग कहते हैं गोश्त सही नहीं है, गोश्त जो है वो आप देखें ना, वो बड़े साहब जो है वो बड़े साहब नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे सामने ज़िबा हुआ था। खुद देखा है ज़िबा होते हुए आप? मैंने खुद देखा जी। क्या लग रहा है कि क्या गोश्त सही है? अच्छा है। और रेट? सब कुछ रेट भी सही है। 900 रुपए में शाम का गोश्त बकरे का भी बड़ी बात है ना, मिल रहा बहुत है। बड़ी बात है। ये चाप का गोश्त लिया है आपने? हाँ, ये चाप है और गर्दन है। क्या रुपए किलो लिया? ये 900 रुपए। ये दिया इन्होंने 1200 रुपए मिक्स वाला। अच्छा 1200 क्योंकि रुपए इसमें जो है ना गर्दन भी है अच्छा, और ये चाप भी है, दोनों चीजें हैं। क्या कहते हैं ये रेट के हिसाब से गोश्त लोग कह हड्डियां दे रहे हैं खाली? नहीं हड्डियाँ नहीं, ये हड्डियाँ अब कहाँ आप है? किसी हाल में खुश नहीं है? ये देखिए ये हड्डियाँ है, हड्डियाँ नहीं बकरे में है। क्या होता है दादा? नहीं वैसे भी हड्डियाँ नहीं है, हड्डियाँ वैसे भी नहीं है। 900 रुपए किलो सीने का मिक्स, 1200 रुपए किलो, रान 1600 रुपए किलो। भाई ये 2 किलो गोश्त हमारा आ गया। अब घर जाते हैं, उसको पकाते हैं और दिखाते हैं कितने टाइम में बन रहा है, कैसा पक रहा है, कैसा गोश्त है। भाई गोश्त मैंने अपने मसाले वगैरह डाल के जो है वो चढ़ा दिया है प्रेशर में। ठीक है जी, अब इसमें आएगा जैसे ही जोश, मैं प्रेशर का जो है वो ढक्कन लगा दूंगी। लियाकताबाद की गोश्त मार्केट में हम आ चुके हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी गाय का गोश्त 500 रुपए केजी, बड़ा हाई रेट था। लोगों ने कहा भाई ये क्या गोश्त है, कैसा गोश्त है, कैसे पकता है, वो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको मैंने करके दिखाया। आज यहाँ पर मिल रहा है बकरे का गोश्त 900 रुपए किलो। भाई नॉर्मली मार्केट में 900 रुपए केजी के हिसाब से बछिया का गाय का गोश्त नहीं मिलता, तो बकरे का गोश्त 900 रुपए केजी कैसे मिल रहा है, आज इसका भी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। रश देखिए कितना लगा हुआ है। अवाम का जुमेरात का दिन है, लाइन से अवाम खड़ी हुई, इवन के ईद के लिए भी गोश्त आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और भाई ये बकरे भी अपने यहीं पे काटते हैं। चलते हैं इनसे बात करते हैं, गोश्त लेते हैं और घर जाके आपको पका के दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहन भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है गुड़िया? अल्लाह का शुक्र। क्या फ्री में ऑफर लगा दिया गोश्त की? इतना रश फ्री में नहीं है, आधे के पैसों कीमत में है, फ्री कीमत में नहीं है। कराची वाली आवामों का शुक्रिया। मैं सिर्फ अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे से गोश्त लेने आती है। क्या 900 रुपए केजी दे रहे हैं गोश्त? 900 रुपए किलो सीने का मिक्स, 1200 रुपए किलो, रान 1600 रुपए किलो। मोहन भाई ईद आ रही है, ईद पे तो सब चीजें महंगी हो जाती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह महंगी नहीं होती है। रमजान का माह मुबारक है, आज अलविदा का जुम्मा है, इसलिए मैंने खुसूसी रियायत दे के रखी हुई है, वरना स्कीम 21 रोजे तक खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों की फरमाइश में मैंने आगे तक का साथ दिया है। कितने बकरे काटे आज? आज माशाल्लाह 37 बकरे काटे थे। 37 बकरे काटे थे और खत्म पे है माल? जी माशाल्लाह खत्म पे, आपने तो अपनी आंखों से देखा हुआ भी है। बिल्कुल भाई ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं पाए भाई क्या हिसाब किताब लगाए हुए? भाई 1000 के 12 है, कलेजी 500 रुपए का पूरा सेट जी, और कलेजी वगैरह पूरा सेट 500 रुपए का, पूरा सेट 500 रुपए का। और सीरी और मगज? सीरी लेंगी 200 रुपए की, मगर 250 रुपए का। भाई ये देख लें, जो लोग बोलते हैं मान भाई मरे में बकरे कुत्ते हैं, ये वो, लोगों को दिखाओ ना, ये मूवी है, आपके सामने कैमरा है, दुनिया की आंखें हैं। शक्ल ऐसी होती है जी, मैं कह रही हूँ कुत्ते की शक्ल ऐसी होती है। ये इनसे पूछे जिनके कमेंट आए हुए, मैं तो कमेंट भी नहीं ये पढ़ता सारे हूँ। बकरे आज सुबह ही कटे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए लाइन से जो है वो यहाँ पे बकरे की जो है वो सर रखे हुए, और ये देखिए खून गवाही दे रहा है कि ये ताज़ा है। आज सुबह ही जो है ना सारे ज़िबा हुए हैं और रश देखे आवाम का यहाँ पे। मान भाई ईद के दिन पे दुकान खुलेगी आपकी? जी जनाब खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। क्या टाइमिंग होंगी ईद में? सुबह 9 से 1 की टाइमिंग है हमारी, शुरू से यही टाइमिंग है, सुबह 9 से 1 बजे तक की टाइमिंग है। मान भाई आज मैंने गोश्त लेके जाना है और वीडियो में पका के दिखाना है। बिल्कुल पका के भी दिखाएं, लेके भी जाए, अच्छी बात है, आप लोगों को मना नहीं है। तो लोग करते हैं ना नेगेटिविटी, उनको पका के खा के दिखाएंगे, यही आखिरी रास्ता बचा है उनको लोगों का बनाने कुछ भी नहीं है, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मन भाई नंबर वगैरह बता दे जरा अपना। नंबर मेरा वीलॉग में चल रहा है सस्ते मटन में, बाकी आपको भी बता देता हूँ 0332 3467 069। भाई इनका काम ऐसे ही चलता रहता है और एक मिनट भी हाथ नहीं रुकता गोश्त पे। शॉपर पैक करते हैं 4 किलो 5 किलो 10 किलो, कोई लिमिट ही नहीं है कितने हड्डी तो पूरे बकरे में हड्डी है। लाइन से रश लगा हुआ है, कस्टमर खत्म नहीं होते कि और मजीद कस्टमर आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कहाँ से आए गोश्त लेने के लिए? मैं जहांगीर रोड से। जहांगीर रोड से। ये आप साबित क्यों लेके जा रहे हैं? ये मैं खुद बना लेता हूँ इसलिए। अच्छा जी जी। ये चाप का गोश्त लिया है आपने? हाँ, ये चाप है और गर्दन है। क्या रुपए किलो लिया? ये 900 रुपए। ये दिया इन्होंने 1200 रुपए मिक्स वाला।
अच्छा 1200 क्योंकि रुपए इसमें भी। जो है ना गर्दन भी है अच्छा और ये चाम भी है, दोनों चीजें हैं। क्या कहते हैं ये रेट के हिसाब से गोश्त लोग कह रहे हैं हड्डियां दे रहे हैं खाली। नहीं नहीं, हड्डियां नहीं, ये हड्डियां अब कहाँ है? आपकी ये सियार देखिए, में कुछ नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये हड्डियां है, हड्डियां नहीं बकरे में है। क्या होता है दादा? नहीं वैसे भी हड्डियां नहीं है, हड्डियां वैसे भी नहीं है। ये देखो ना आप, अब इसमें कहाँ है हड्डी, मुझे बताएं आप। ये देखें इसमें क्या हड्डी कहाँ है? बताइए, देखिए भाई अब प्योर इतना तो गोश्त आपको नजर होता आ रहा है। है। अरे सर बकरे में यही होता है। इतना तो होता है आप बताएं 2500 रुपए केजी वाला आप खरीद सकते हैं? भाई, तो अगर खरीदने होता तो फिर वही जाता ना वे। देखिए ये चीजें देखें भाई, ये सारे लोग वही हैं जो 2500 रुपए किलो की 3000 रुपए लगा के रोज की हांडी नहीं पका सकते। एक बकरे का गोश्त जो है वो नरम होता है, तो इसको अगर आप 1 किलो पकाएंगे तो वो वैसे ही जो ना वो 3 पाव हो जाएगा। ऐसे ही है, ये इस वजह से जो ना ये इसलिए बकरा लोगों की पहुंच से दूर हो यानी कि गया है। गाय के रेट में भी ये नहीं है, उससे भी कम रेट दे रहे हैं। आप ये देखें गाय के रेट से भी कम दे रहे हैं। असल चीज तो ये है ना। कितना किलो लिया है आपने ये? ये मैंने 2 किलो लिया है। अंकल कहाँ से आए हैं गोश्त लेने के लिए? मैं सादी टाउन से आया हूँ। सारी टाउन से। जी। इतनी दूर आने की वजह क्या है? वजह ये कि बस सुना था इनके जो कुछ भी हो रहा है। पहले लेके आ चुके हैं? नहीं, पहले तो बहुत पहले ले लिए। अच्छा अभी बकरे का गोश्त आपके एरिया में क्या रुपए किलो मिल रहा है? 2200। 2200 रुपए, यहाँ पे 900 रुपए। जी 900 रुपए मिल नहीं, रहा है। 900 तो नहीं है, वो पार्ट्स का अलग अलग रेट है। इन्होंने चाप जो है वो रान 900 जो है वो रुपए। 1600 दे हाँ, रहे हैं, 1600 है। तो 1600 और 2200 फर्क है। तो 700 रुपए कम थोड़ी होते हैं। अगर आप 5 किलो गोश्त लें तो कितना फर्क आ वो तो जाता मेरा है? पेट्रोल में लग गया। लेकिन ये भी फिर तो भी देखना फायदे में ही रहे। नहीं, बस मैं खास तौर पे आया था इसी के लिए, मैंने कहा देख लूँ आज क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं लोग ये बकरियां नहीं है, कुत्ता है, क्या लग रहा है ये? ये तो जबा भी यही करते हैं। अच्छा करते हैं। मतलब धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। नहीं धोखा नहीं। भाई देखें गोश्त मैंने धो के रख लिया है और बिल्कुल ये गुलाबी गोश्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हड्डियाँ हों, ठीक है, गोश्त तो सही दिया है, ठीक है। ये है मिक्स गोश्त और अभी मैं इसको जो है प्रेशर में वेट लगा रही हूँ। नॉर्मली जो बकरे का गोश्त होता है उसकी टाइमिंग 25 से 30 मिनट होती है, जिसमें प्रॉपर गोश्त गल जाता है प्रेशर में। अब ये देखते हैं कि ये 25 से 30 मिनट में गलेगा या नहीं। भाई गोश्त मैंने अपने मसाले वगैरह डाल के जो है वो चढ़ा दिया है प्रेशर में, ठीक है जी। अब इसमें आएगा जैसे ही जोश, मैं प्रेशर का जो है वो ढक्कन लगा दूंगी और पहली सीटी के बाद से मैं टाइमिंग नोट करूंगी कि गोश्त कैसे गलता है। भाई देखें साइज़ जो है वो बोटियों का कुछ इस तरह से है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और अब देखते हैं कि ये कितनी देर में गलता है। भाई देखिए हमारी सीटी बज रही है और पूरे 30 मिनट गोश्त को पकते हुए हो गए। अब मैं प्रेशर हटा के चेक करती हूँ कि गोश्त की क्या कंडीशन है 30 मिनट बाद। 30 मिनट के बाद हमने अपना ये प्रेशर खोला है और गोश्त में चेक कर लेती हूँ। भाई ये गोश्त मुझे बिल्कुल भी जो है वो समझ नहीं आ रहा। भाई माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल चुका है, ठीक है जी। हड्डी वाली बोटी भी हमारी गल गई है और ये देखें बकरे के गोश्त में ज़्यादातर हड्डियां ही होती हैं, उसकी वजह यही है। अगर मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी ना तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है, सब ये चूड़ा हो जाएगा। एक बोटी में ज़रा हाथ से भी तोड़ के देखती हूँ। भाई ये देखें ये गोश्त की कंडीशन है। पूरे 30 मिनट बाद गोश्त जो है वो गल चुका है, आराम से रेशे अलग हो रहे हैं गोश्त के। और जब इस थोड़ी सी बिल्कुल 19-20 जो इसकी रहती है ना, वो उसकी मसाले की जो भुनाई होती है तो वो पूरी हो जाती है। तो जो टाइम नॉर्मली बकरे के गोश्त में लगता है 20 से 30 मिनट, ये बिल्कुल प्रॉपर उसी टाइम में गल चुका है। भाई देखें बिरयानी का हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, मसाला भुन चुका है, ठीक है। और देखें गोश्त हमारा ये टूटा नहीं, गोश्त गला हुआ है प्रॉपर, लेकिन ये टूटा नहीं है, गोश्त है। और ये देखेंगे ये रही बूटी, ये बिल्कुल हड्डी से अलग हो रही है। गोश्त प्रॉपर गल चुका है। अब
हम अपनी बिरयानी को करते हैं दम। तो बिरयानी हमारी बनके हो चुकी है तैयार और अब हम इसको खाएंगे और चेक करेंगे कि इसकी भाई क्या पोजीशन है गोश्त की। ये देखिए भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह, हमारी बिरयानी तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि गोश्त कैसा नरम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये है चाँप का गोश्त है ये, और हड्डी वाला गोश्त है। मैं अगर आपको दिखाऊं तोड़ के, गरम बड़ा हो रहा है, तो गोश्त गल चुका है, रेशे अलग हो रहे हैं, लेकिन इतना पक्का है ये, कम से कम भी 30 मिनट इसके लगे हैं वेट। उसके बाद भुनाई में जो 15-20 मिनट लगते हैं वो थोड़ा सा मुझे अभी भी जो है ना लग रहा है कि गोश्त और नरम हो सकता था। शायद मैं इसको थोड़ा और पकाती तो ये नरम हो जाता, लेकिन ये है कि नॉर्मली बकरे का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा जो है मुझे जान लगा के तोड़ना पड़ रहा है। तो ये मैक्सिमम भी जो है वो तकरीबन भी 40 से 45 मिनट में गलता, और फिर ये देख लीजिए थोड़ा सा जो है वो इसको खींच के तोड़नी पड़ रही है बोटी। तो हाँ, ये बात सही है कि भाई इसको थोड़ा सा आपने टाइम ज़्यादा देना होगा।